राजस्थान का एकीकरण अपना जो चैप्टर चल रहा था और उसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब अपन कुछ चीज़ें जो छूट गई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि राजस्थान का जब एकीकरण शुरू हुआ था उस समय और राजस्थान में बहुत सारी समस्याएं थी, यानी बहुत सारी समस्याएं रियासतों को लेकर समस्याएं थी। तो उन समस्याएं रियासतों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पहली रियासत के बारे में करते हैं बीकानेर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 मेवाड़, 4 सांप्रदायिक दंगे, ये 4 समस्याएं थी। बीकानेर, देखो बीकानेर राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित रियासत थी और बीकानेर एक ऐसी रियासत थी जो कि भारतीय संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी करती थी। बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह और उन्होंने स्वतंत्र रहने की इच्छा है वो जता रखी थी। तो पहली बात बीकानेर की रियासत की समस्या। दूसरी जोधपुर, जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात कह रखी थी और वो पाकिस्तान के साथ मिलने की चर्चाएं भी चल रही थी। तो इनकी जो भौगोलिक और इनकी सामरिक स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण थी, इसलिए जोधपुर है उसकी रियासत की भी समस्याएं थी। मेवाड़, मेवाड़ का इतिहास गौरवशाली रहा है, प्राचीन इतिहास। और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी थे, वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने संगठन बनाने की भी इच्छा जताई थी। सांप्रदायिक दंगे, यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, कब? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और उस समय संपूर्ण भारत में अलग अलग स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे है वो चल रहे थे, यानी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। राजस्थान में भी सांप्रदायिक दंगे अलवर और भरतपुर, मुख्य रूप से अलवर व भरतपुर। यहाँ पर मेव जाति निवास करती है। क्या? मेव जाति निवास करती है। इनके विद्रोह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, इनको दबाना भी आवश्यक था और जो महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी उसमें अलवर का नाम आ रहा था, ये भी एक बड़ी समस्या थी। तो ये राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी समस्याएं थी। तो फिर से दोहराता हूँ मैं पुनः, फिर से यह ध्यान से देख लेना कि बीकानेर राजस्थान और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर स्थित रियासत थी। बीकानेर राजस्थान का वह रियासत भी थी जो कि भारतीय संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करती थी। बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने की इच्छा है वो जाहिर की थी। अब है जोधपुर, जोधपुर की जो भौगोलिक और सामरिक स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण थी। जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह, उनकी और पाकिस्तान के साथ मिलने की चर्चाएं वो जोर पर थी, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो जोधपुर का भी मतलब समस्या थी एक। अब है मेवाड़, मेवाड़ का जो प्राचीन इतिहास है वो गौरवशाली रहा है और मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह जी, वो अपने आप को स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहते थे। चौथी समस्या थी वो थी सांप्रदायिक दंगे, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय संपूर्ण भारत में छोटे छोटे सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, लगभग संपूर्ण भारत में। राजस्थान में भी अलवर और भरतपुर में मेव जाति के विद्रोह बढ़ रहे थे, अब इनको दबाना भी आवश्यक हो गया था और महात्मा गांधी की हत्या में अलवर रियासत का नाम आने लग गया था, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब अपन चर्चा करते हैं कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उससे पहले भी राजस्थान के राजाओं ने और राजस्थान के विभिन्न छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर एक समूह यानी एक संगठन बनाने की योजना है वो बनाई थी। चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन सी रियासतों के राजा थे, कौन कौन से संगठन बनाने की बात कही थी उन्होंने। देखो, पहला 25 जून 1946 को 25 जून 1946 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी,
मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह जी। इन्होंने राजस्थान के विभिन्न राजपूत राजाओं, ग्वालियर के राजाओं, मालवा के राजपूत राजाएं और जो गुजरात के राजा हैं उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि हम सब मिलके एक अलग से राजपूताना संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये असफल हो गया था। नंबर 2 वो है वागड़ संघ। देखो वागड़ संघ बनाना चाहते थे, कौन बनाना चाहते थे? डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के राजा थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को वागड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। इनको मिलाकर लक्ष्मण सिंह जी हैं, वो क्या बनाना चाहते थे? वागड़ संघ के नाम से, लेकिन सफल नहीं हो पाई। नंबर 3 हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ देखो कोटा के राजा थे भीम सिंह। कोटा के। जयपुर के राजा थे मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय ये थे जयपुर के कछवा वंशीय राजा, जो कि राजस्थान के राज प्रमुख भी थे चौथे चरण के। ये दोनों मिलकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, लेकिन ये जो विभिन्न इनके प्रयास किए गए थे ये असफल रहे थे। ये राजस्थान की प्रारंभिक बातें हैं, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व। यानी फिर से दोहराता हूँ मैं आपको कि राजस्थान के एकीकरण में जो विभिन्न बाधाएं आई थी, यानी राजस्थान का जब एकीकरण शुरू हुआ था, प्रक्रियाएं शुरू हो रही थी, उस समय राजस्थान में रियासतों की कुछ समस्याएं थी। कौन कौन सी? जैसे बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़, इनकी समस्याएं। बीकानेर जो कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में स्थित था, यानी राजस्थान और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित था, इसलिए बीकानेर के राजा सादुल सिंह जी, बीकानेर के राजा थे सादुल सिंह, वो अपना आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वैसे बीकानेर रियासत है वो भारत में, यानी भारतीय संविधान सभा में और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती थी। जोधपुर ये भी सीमावर्ती है, इसकी भौगोलिक और सामरिक स्थिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह, उनकी भी पाकिस्तान के साथ मिलने की चर्चाएं वो चल रही थी। मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, इनका कहना था कि भी मेवाड़ का इतिहास, प्राचीन इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हाँ जी, है भी कि मेवाड़ का जो प्राचीन इतिहास है वो गौरवशाली था और ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, क्योंकि जो रियासत सचिवालय था उसने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों में ये तो तीनों रियासतें हैं, ये मतलब ये जो 2 रियासतें हैं ये इनकी शर्तों को पूरा कर रही थी। सांप्रदायिक दंगे बीकानेर और जयपुर, बीकानेर और मेवाड़ रियासत उन रियासतों शर्तों को पूरा कर रही थी, तो ये इसकी हकदार भी थी, लेकिन राजस्थान का एकीकरण करना भी आवश्यक था। सांप्रदायिक दंगे देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे वो हो रहे थे। और राजस्थान में भी अलवर और भरतपुर में मेव जाति निवास करती है और उस मेव जाति ने दिन प्रतिदिन विद्रोह है वो विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही थी, यानी कि वो विद्रोह कर रहे थे, दंगा फसाद कर रहे थे। और अलवर रियासत है, यानी जो महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु मतलब हत्या की गई थी उनकी, तो उस हत्या में अलवर रियासत का नाम है वो आ रहा था, तो ये भी एक समस्या थी। अब इन समस्याओं के दौरान राजस्थान में विभिन्न संगठनों का निर्माण करने का प्रयास किया गया था। तो देखो, राजस्थान के एकीकरण से पहले भी यहाँ के राजाओं ने और राजस्थान में छोटे छोटे समूह बना के एक संगठन बनाने का निर्माण किया था, कोशिश की थी, उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा था। जैसे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी, इन्होंने 25 जून 1946 को क्या बनाया था? राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था। जो गुजरात के राजा हैं, मालवा है, ग्वालियर, इनके राजाओं को उन्होंने बुलाया था, लेकिन असफल रहा था। वागड़ संघ, लक्ष्मण सिंह जी थे डूंगरपुर के, इन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि भाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिला के हम दक्षिणी राजस्थान में वागड़ संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए थे। तीसरे हैं हाड़ौती संघ। कोटा के राजा भीम सिंह थे और जयपुर के राजा मान सिंह थे, ये हाड़ौती संघ का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए। इस प्रकार से ये जो चर्चाएं हैं वो
थी। ये बातें थी जो राजस्थान के एकीकरण के प्रारंभिक शुरुआती जो बातें थीं।